जी राजीव जी, दो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैंने दोनों देखी तस्वीरें। एक राहुल गांधी की और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं मोदी साहब की तस्वीर पर आता हूं। पहले हम 21वीं शताब्दी के भारत में हैं और एक आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी जब भारत का संविधान लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब आपने देखा कि वो फाइलों के बीच घिरे हुए हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं, वो प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं? ये इतना बड़ा देश है और उसकी हजारों बड़ी पेचीदगी भरी समस्याएं हैं। सरकारी स्कीमों की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, अर्थनीति की समस्याएं हैं, विदेश नीति की तमाम नई चुनौतियां हैं। देखिए जो इसराइल में हो रहा है वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री को कहाँ होना चाहिए? अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ होना चाहिए, देश के कुछ बुद्धिजीवियों के साथ होना चाहिए कि इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे वो। क्या हमने कोई सन्यासी चुन लिया है देश ने और वो इसी तरीके की वेशभूषाओं में घूमेगा? इसकी कमी नहीं है इस देश में। तमाम पीठ हैं, उनके पीठाधीश हैं, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को वो काम करना चाहिए जो देश की जनता ने उनको सौंपा है। उनको डमरू बजाने के लिए नहीं चुना है। और देश की जनता का हजारों करोड़ रुपया इस सरकार को चलाने की व्यवस्था में लगता है। वो डमरू बजाने के लिए नहीं लगता है पैसा, शंख बजाने के लिए नहीं है। तो एक तो ये बड़ी खराब परिपाटी है और ये जनता के मैंडेट का और जनता के पैसे का खिल्ली उड़ाना है कि जी हम तो काम नहीं करेंगे। अब देश जो चल रहा है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। कुछ जी। एक ब्यूरोक्रेट्स का सिंडिकेट है जो रिटायर नहीं होते हैं। वो ब्यूरोक्रेट्स देश चला रहे हैं और प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने देश को चलाने के लिए चुना है वो हिमालय की कंदराओं में डमरू बजा रहा है। तो ये तो 21st सेंचुरी के भारत की परिकल्पना तो थी नहीं है, पहली बात। दूसरा कि देखिए मोदी जी इस तरीके की जो तस्वीरें अपने मीडिया के जरिए, अपने समर्थक मीडिया के जरिए कर भेजते हैं जनता तक, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो अपने जो कोर उनका जो वोटर है, जो उसको उसमें एक बड़ी संख्या उन कोर वोटरों में उनकी है जिनको इस देश के विकास से, उनको अपने विकास से, अपनी रोजगार से, अपने टैक्स की के पैसे की चिंता से जवाब मतलब नहीं है। वो केवल एक धार्मिक राष्ट्र की परिकल्पना में जीने वाले लोग हैं। उन्होंने इनको चुन के भेजा है। ऐसे तमाम लोग आपको पार्कों में मिल जाएंगे जो रिटायर्ड लोग हैं काफी, और उनको उन्हीं को ये मैसेज देने के लिए इस तरीके की तस्वीरें जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो युवा भारत है, जो टेक्नोक्रेट है, जो काम धंधे वाले लोग हैं, किसके पास टाइम है? राजीव जी, आप तो बीमारी होने के बावजूद भी आप एंकरिंग कर रहे हैं। हमारे आप में से किसके पास टाइम है कि अपना काम धाम छोड़ के हम हिमालय में जाके डमरू बजाएं? ठीक है कि एक धार्मिक आस्था तमाम लोगों की होती है, जाएं अपना। आप जाते हैं, लोग अपनी मान्यताएं मानने के लिए जाते हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाते हैं, जी। आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जाएं। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को चुना गया है इस काम के लिए कि वो काम करेगा, वो ये डमरू बजाए, बिल्कुल मुझे तो बहुत ही अजीब और अटपटा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मैंडेट इन सब की खिल्ली उड़ाना है। दूसरी बात कि देखिए वो कब जाते हैं मोदी जी और कब ऐसी तस्वीरें भेजते हैं। मैं तीन दो दो तस्वीरों की और जिक्र करना चाहता हूँ। जी। आप देखिए कि जब पुलवामा का अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे थे अपनी,
और उनको उन्होंने तुरंत देश की सुरक्षा से संबंधित जो बैठक है वो नहीं बुलाई, वहां से उनको एड्रेस नहीं किया, बल्कि पुलवामा के अटैक के बाद उन्होंने टेलीफोन के जरिए एक पब्लिक मीटिंग भी वो की। उस अटैक में जहां 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, वो खबर मिलने के बाद मोदी जी ने टेलीफोन के जरिए एक पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस की है उत्तराखंड में, रुद्रपुर की। उसके बाद वो बाई रोड बरेली गए हैं और रात के 9 बजे दिल्ली पहुंचे। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर ये स्थिति है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चुनौती आ जाए और आप रात में 9 बजे बाई रोड आप चल रहे हैं, तो ये बड़ी। फिर दूसरी तस्वीर मैं आपको बताता हूँ कि जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे तो भी ऐसे ही किसी गुफा में वो धुनी रमाए हुए दिखाई दिए थे, निश्चिंत। और उसके बाद क्या हुआ, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अब अरिंदम सब्यसाची दास, एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनकी रिसर्च आती है कि वो चुनाव जीता कैसे गया। उसको इतना विवाद हुआ कि उनको निकलना पड़ा वहां से। और अब आप देखिए कि चुनाव के ठीक पहले अगर मोदी जी इतना निश्चिंत है और वो डमरू बजा रहे हैं हिमालय में जाके, तो आप ये मानिए कि फिर कहीं मेरा वो शक भी जाता है कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या ये अशोका यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और रिसर्च आने वाली की तैयारी हो रही है कि ये कुछ हो रहा है? क्योंकि क्या पता कि सारे सर्वे गलत हो जाए, सारे आकलन गलत हो जाएं, सारे बीजेपी के नेताओं का और डर भी गलत हो जाए जो कि पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो उसको चुनाव के नतीजे आएंगे तब दिखाई देगा। जी बिल्कुल। दूसरा राहुल गांधी का देखिए, वो मैं तस्वीर देखी, वो हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाज से ये कह रहा हूँ कि हवाई अड्डे पे टरमैक में जाना, यानी हवाई जहाज जहाँ उतरता है उसके तुरंत उसके मुहाने पर जाना सुरक्षा संबंधित वो वायलेशन होता है, नहीं माना जाता है। और कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे शायद, तो हो सकता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा ने और हो सकता है खुद राहुल गांधी ने इस बात को पसंद ना किया हो कि आप टरमैक के एरिया से बाहर जाएं फिर मैं आऊंगा। हो सकता है, मैं ये, क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके के चीजों के प्रति बड़े, तो जैसा मुझे दिख रहा है तस्वीरों में कि वो फूल माला वगैरह लेके बिल्कुल हवाई हैं। तो हो सकता है कि यहाँ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई हो कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के यहाँ चिंता जाहिर की गई हो और उनको कहा गया हो कि आप मत जाइए, आगे मत जाइए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ है। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जो अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी शहडोल पहुंचे थे और वहां से पहले मतलब सतना एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं वो राहुल गांधी, तो यहाँ की